अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लगता है दामाद जी ने घर का कीमती सामान सब इन कारपेट में बांध के रखा है ताकि पार्टी के दौरान कुछ टूटे ना। उन गुड्डू को फोन कर देती हूँ। हेलो हेलो, सुनो, रूही घर आ गई थी। मैंने उसे बेहोश करके लाल रंग के कालीन में लपेट के रखा है। तुम लोग जल्दी से यहाँ आओ और उसे यहाँ से ले जाओ। और हाँ, आने से पहले ना मुझे एक बार फोन कर देना ताकि मैं तुम लोगों के लिए कपड़ों का इंतजाम कर दूँ। और ध्यान रखिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी मैडम। हमको गोइंका हाउस जाना पड़ेगा, चल। भाई, नए साल की वजह से पुलिस की बहुत नाकाबंदी है और हमारा रिकॉर्ड तो वैसे भी खराब है। कैसे जाएंगी? जी आइए ना। पूरा परिवार मेरे साथ है, सब कितने खुश हैं। लेकिन मैं वो खुशी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा हूं? दिल में एक अकेलापन, एक दर्द, एक अधूरापन क्यों है? हाँ जी, हेलो। अरे कहाँ रह गए तुम लोग? अरे मैडम, हम आपके घर के बाहर ही हैं। आज पुलिस चेकिंग ज्यादा थी, इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा अच्छा, सुनो, घर के बाहर ना दरवाजे के पास गमले के पीछे मैंने वेटर वाले कॉस्ट्यूम रखे हैं। तुम लोग वो पहन के अंदर आना, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, समझे? जी मैडम। अच्छा, गमले में चेक कर, गमले में। ए! मिल गया, मिल गया। वेटर सुनो, बाहर वो पॉन्ड एरिया के पास है ना, कुछ कारपेट रखे हैं। उसमें से जो लाल कारपेट है उसमें रूही बेहोश पड़ी है। वो यहाँ से चुपके से ले जाओ। एक्सक्यूज मी। कोल्ड ड्रिंक लाना। हाँ सर जी, क्या काम है? मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, बनवाना था। हो जाए? अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बताइए कहाँ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है? अरे नहीं सर, वो किसी पार्टी में ही देखा होगा सर। छोड़िए मैम, ये लीजिए। वेटर कहाँ गया? मुझे ऐसा लगा जैसे, अरे वो तो उस गैराज का मैकेनिक है क्या?
यहाँ तो 3-3 लाल कालीन है। रुक जा रुक जा। ए, इसमें चल उठा उठा उठा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। भाई इस औरत का पति इधर ही आ रहा है। अरे बेटा, आज न्यू ईयर का टाइम है और तुमने तो मेरे साथ फोटो ही नहीं खींची। एक फोटो। देखो, यहाँ लाइट थोड़ी कम है ना, थोड़ा इधर 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 इधर। तुम पकड़ो, तुम नहीं, तुम क्लिक करो, तुम क्लिक करो ना। तो पैर की तरफ से उठा, मैं सिर की तरफ से उठा। चल। इसकी चूड़ियों की आवाज आ रही है, इसका मतलब इसे होश आने वाला है। फौरन उठा और निकल। देखने में तो बहुत दुबली पतली थी, ये तो बहुत भारी लग रही है। कालीन का वजन है, चिंता मत कर। थोड़ी दूर जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी है। वो तुम लोग ऐसे करते हो ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। मेरी फोटो खींचो। ये जरा ठीक कर लूं मैं। बस हो गया। देखिए हाँ, अच्छी आई है। दादी, मैं बस अभी आया। हाँ, नहर। हाँ, पार्टी। हाँ, बस एक सेकंड। चलो अच्छा, रूही से पीछा छूटा। वेटर अचानक चला कहाँ गया? रुको, बुला कर लाती हूँ। भैया चलिए ना फोटोज क्लिक करते हैं। अब नहीं, थोड़ी देर में करते हैं। भैया चलिए ना फोटोज क्लिक करते हैं, प्लीज एक फोटो। चलो यहाँ पे भाभी के साथ खड़े हो जाओ। भैया क्या इतनी रूखी सूखी फोटो, थोड़ा भाभी के कंधे पे रोमांटिकली हाथ रखो ना। कम ऑन, पोज। हाँ रखिए रखिए। क्या हुआ? नहर, भैया, नहर। नहर, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हो। मुझे फिर से ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी रूही किसी मुसीबत में है, पर एक बार फिर वो मेरे सामने है और एकदम ठीक है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
आपकी पार्टी काफी शानदार थी रतन जी। सब खाटू श्याम जी की कृपा है। शेखावत जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। 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 चश्मा। वेटर, नाहर बेटा संभाल के। समर, जीजू, फायर एक्सटिंग्विशर और पकड़ लेकर आइए जल्दी से। क्या समर? आप लोग पीछे जाइए। छोटी माँ, दादी आप लोग पीछे जाइए। अब नहीं, पीछे पीछे रहे। कहीं उन गुंडों ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? वो लोग रूही को लेकर गए भी है कि नहीं? हाँ, अब आप लोग पीछे जाइए। कुछ नहीं होगा, संभल कर, सब ठीक हो जाएगा। ये शोर कैसे? मुझे जल्दी से नहाश जी को ढूंढना होगा। मेरा समर, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। मैंने फोन चार्जिंग पे रखा था, कहाँ रख दिया? नाहर बेटा संभल के, आग बुझाओ जल्दी से। रुक जाइए। लगता है कोई फंसा हुआ है वहाँ पे। नाहर बेटा वहाँ पर कौन होगा? पता नहीं पापा, लेकिन किसी के चीखने की आवाज है। एक सेकंड में देख कर आता हूँ। चल ध्यान से बेटा, संभल के जाना। मैं उधर देख के आता हूँ। जीजू, उस तरफ देखिए प्लीज। कोई नहीं। जीजू कोई था? साले साहब उधर तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगा कोई था वहाँ पे। अरे छोड़ो उसे, जो भी होगा चला गया होगा। ये शुक्र बना के आग पर हमने काबू पा लिया। लेकिन ये आग लगी कैसे? साले साहब शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और क्या। थैंक यू। आप सब ठीक तो है ना? किसी को चोट तो नहीं लगी ना? थैंक यू। आप सब लोगों की मदद की वजह से आग जल्दी से बुझ गई। थैंक यू। अरे सर, हम भी तो इस परिवार का हिस्सा ही है। ये हमारा भी फर्ज था। थैंक यू। चलिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। अच्छा, ये सब सामान यही रहने देते हैं, कल सुबह साफ सफाई हो जाएगी। सभी लोग बहुत थक गए हैं, चलो चल के आराम कर लेते हैं। एक मिनट, ये माँ का चली गई? माँ जी? पापा वो घुटन की वजह से दादी कमरे में चली गई थी।
चलिए चलिए सब लोग जल्दी चलिए, चलो चलिए चलिए, चलो रोहित। एक नंबर के गधे हैं वो गुंडे। अभी अगर ना रूही को देख लेता तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। कौन है? कौन है? प्लीज प्लीज मुझे मेरे नाहर जी के पास ले चलिए, प्लीज प्लीज। मुझे मेरे नाहर जी के पास जाना है। नाहर जी, मेरे नाहर जी कहाँ हैं? प्लीज प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास ले चलिए। अब उन गुंडों की खबर लेती हूँ। मैडम जी, मैडम जी काम हो गया आपका, पैसे डाल दीजिए। पैसे? अरे तुम लोग पैसे क्या भीख के भी लायक नहीं हो। क्या हुआ मैडम जी? काम करवाने के टाइम पे तो आप बड़ी अच्छे से बात कर रही थी, अब पैसा देने की बारी आई तो आनाकानी करने लगी। बकवास बंद करो। अरे क्या खाक काम किया है तुमने? यहाँ से क्या उठाकर लेकर गए हो ये जरा ध्यान से देख तो लेते। रुक रुक, अगली बार पैसे तब मांगना जब काम ढंग से पूरा करो, समझे? अच्छा अब सुनो, रूही यहाँ मेरे कमरे में है। मैं मौका देखकर तुम लोगों को फोन करूंगी, तुम आकर उसे यहाँ से लेकर जाना, समझे? जी जी मैडम, जी मैडम। रूही तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हें दोबारा इस घर में कभी आने नहीं दूंगी। अरे बेवकूफो, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से रूही गराज से निकलकर यहाँ आ गई। पार्टी में से उसे ले जाने को कहा तो तुम लोगों से वो काम भी ढंग से नहीं हुआ और घर में आए तो तब भी पकड़े गए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। मैडम हमारी क्या गलती है? हम तो वही कर रहे हैं ना जो आप कह रही हैं। अब आप ही मुझे बताइए क्या करें, कैसे ले जाएं उस रूही को? अब तुम लोगों को घर के अंदर बुलाने से पहले मुझे बाकी घर वालों को घर के बाहर ले जाना होगा। तुम लोग है ना घर के आसपास ही भेस बदल के रहना, मौका देख के मैं तुम लोगों को बता दूंगी, घर के अंदर आ जाना। ओके मैडम। नए साल का पहला दिन है, पहले नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ, फिर इस रूही को देखती हूँ।
रत्ना, क्या हुआ रत्ना? वो दीदी हाथ में चोट लग गई। अब ऐसा करो कि तुम जाकर बाम लगा लो, इससे पहले कि दर्द और बढ़ जाए। जाओ। हाँ, पर दादी के कमरे में झाड़ू, वो नाराज हो गई तो। झाड़ू मैं लगा दूंगी रत्ना, तुम जाओ। जाओ जाओ। नहीं, मैं जाओ जाओ जल्दी। ठीक। दादी वो रत्ना के हाथ में मोच आ गई थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ आपके कमरे में। अरे घर की बहू ऐसे झाड़ू लगाती है, अच्छा नहीं लगता ना। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कोई बात नहीं दादी, मैं आधा झाड़ू तो लगा ही चुकी हूँ, पूरा कर देती हूँ। 2 मिनट लगेंगे बस, ज़्यादा टाइम नहीं। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से। वैसे भी जिस तरह से तुम झाड़ू लगा रही हो ना, कचरा कमरे से बाहर कम अंदर जाता आ रहा है। और तुम्हारी दादी ने तो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं होगा, बड़ी आई झाड़ू लगाने वाली। जाओ। ये रूही नाम की तलवार मैं ज्यादा देर तक अपने सर पर नहीं लटका सकती, कभी भी गिरेगी तो मेरा गला कट जाएगा। इसे किसी भी तरह घर से जल्द बाहर निकालना होगा। कैसे, क्या करूं? कैसे इसे घर से निकालूं? क्या दादी, अभी 4 बजे ही तो सोए थे, अभी सुबह सुबह मंदिर जाने क्यों कह रहे हो? अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो साल का पहला दिन क्या तुम आधा सो के बिताओगे? कुछ नहीं, हम सब सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और पूरे साल की मंगल कामना करेंगे। अरे नहार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। अगर नहार मीटिंग से बीच में घर आ गया और अगर रूही को देख लिया तो? नहीं, ये मीटिंग सब बाद में। आज साल का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ भगवान के दर्शन करूँ, इसीलिए हम सब पहले मंदिर जाएंगे। हाँ, मैं भी माँ जी के बात से सहमत हूँ। चलो सभी लोग चल के तैयार हो जाते हैं। नहार बेटा चल। जब सब लोग मंदिर जाएंगे तब मैं उन गुंडों को बुलाकर उस रूही को घर से बाहर निकालूंगी। हेलो, सुनो, मैंने ना मेरे कमरे के पीछे की खिड़की खोल दी है, तुम लोग यहीं से अंदर आना। रूही पलंग के नीचे बेहोश पड़ी है, लेके जाओ उसे यहाँ से। और सुनो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, हम घर के बाहर ही खड़े हैं, आप बस बता देना कि कब अंदर आना है। जैसे ही हम सब परिवार वाले घर के बाहर जाए ना, तुम लोग इस खिड़की से घर के अंदर आ जाना। जी मैडम। माँ जी, हम सब तैयार हैं। हाँ। हेलो, हम लोग सब निकल ही रहे हैं, तुम लोग तैयार रहना। जी मैडम, जी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि रूही मेरे आसपास है?
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।